तो जी पिछली वीडियो में हमने ट्यूटोरियल देखा था कि ब्रोकन लिंक्स को फाइंड कैसे करते हैं और उनको फिक्स कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होम पेज का मेटा डाटा और दूसरे पेजेस का मेटा डाटा कैसे लिखा जाता है और कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। अब अगर मेरी आपने वर्डप्रेस एसईओ गाइड की वीडियो देखी है तो उसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि होम पेज का या किसी पेज का मेटा डाटा कैसे लिखते हैं। 60 वर्ड्स होते हैं टाइटल के, 60 कैरेक्टर्स होते हैं टाइटल के और 160 कैरेक्टर्स होते हैं डिस्क्रिप्शन के। ठीक है, तो टाइटल के 60 कैरेक्टर्स, डिस्क्रिप्शन के 160 कैरेक्टर्स आपने लिखने होते हैं। तो शॉपिफाई का होम पेज मेटा डाटा, होम पेज होता है ये जो टाइटल ऊपर शो होगा और डिस्क्रिप्शन जो गूगल के ऊपर शो होगी वो हमने लिखनी है। तो वो कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से मिलेगी। ठीक है, इस पेज को हम ऐसे डिस्कार्ड कर देते हैं। ये पिछले हम ब्रोकन लिंक्स जैसे फिक्स कर रहे थे तो उसमें आया था। अब आपने क्या करना है, होम पेज का मेटा डाटा लिखने के लिए आप ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे, ऑनलाइन स्टोर के नीचे प्रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पे एंड पे प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जी होम पेज का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप टाइटल इसका एडिट कर सकते हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन इसका एडिट कर सकते हैं। मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया कि कीवर्ड्स जो प्री एसईओ के वर्क हैं, कीवर्ड्स फाइंड करना, फिर उसके बाद जी हमें इम्प्लीमेंट करना, फिर डिस्क्रिप्शन लिखनी 160 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन और 60 वर्ड्स की वो एक टाइटल लिखना। तो वो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही लिख लिया है कि ये इसका टाइटल है। ऐसे मैंने कीवर्ड यूज़ किया ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स इन यूएई या स्पेयर पार्ट्स इन यूएई, ये कीवर्ड। तो डिफरेंट कीवर्ड मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिए। यहाँ पे होम पेज का ये मेटा टाइटल है और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये हमने लिख ली यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इसके होम पेज का मेटा डाटा यहाँ पे लिख सकते प्रेफरेंसेस में आके। अब दूसरे पेजेस का आपने मेटा कैसे लिखना है, तो जब आप पेजेस पे जाते हैं, किसी भी पेज को, फर्ज के अबाउट अस के पेज को एडिट करना है तो अबाउट अस के पेज पे जाएंगे आप और ये उसका सारा कंटेंट है। नीचे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू, तो साथ में लिखा हुआ नज़र आएगा एडिट वेबसाइट एसईओ। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये लिखा हुआ आ गया एडिट वेबसाइट एसईओ। जब एडिट वेबसाइट एसईओ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप पेज टाइटल लिख सकते हैं, सेम उसी तरह से कीवर्ड इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसकी लिख सकते हैं। शॉपिफाई क्या करता है कि आपकी जो पहले 300 वर्ड्स होते हैं, 320 वर्ड्स, उन्हीं को ये डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली बना देता है। लेकिन आपने उसको देखना है कि ये ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन और टाइटल शॉपिफाई पुट कर देता है इस जगह पे। तो आपने फिर अपने से लिखना होता है उस सारे को रिमूव करके और अपने से जो भी आपने टाइटल लिखना है तो ये यहाँ पे नज़र आता जाएगा। ठीक है जी, और टाइटल जो आपने लिखना है जो भी लिखें आप, तो ये आप जब ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे वही आप लिख रहे होंगे। ठीक है जी, एक तो ये पेजेस का हो गया। फिर ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स के एडिट इसी तरह करने हैं। फिर प्रोडक्ट्स में आप जब आते हैं तो सॉरी जी, ये जब प्रोडक्ट्स में आप आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है आप उठा लें, तो उसी तरह सेम जिस तरह से अबाउट अस का या दूसरे पेजेस का हम मैनेज करते हैं, उसी तरह सेम ही हम उसका मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स के बारे की भी लिख सकते हैं। ये उसका टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है जो फ्रंट एंड पे शो होगा। यहाँ पे जो भी हम कोई प्रोडक्ट खोलेंगे वहाँ पे शो होगा उसका टाइटल और टाइटल
प्रोडक्ट का और जो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसने जो भी लिखा होगा। और ये प्रोडक्ट्स के इमेजेस हैं, मीडिया है, इसको आपने ऐसे रखना है, इनको नहीं छेड़ना, ये उनके अपनी इंफॉर्मेशन होती है। प्रोडक्ट की प्राइसिंग उसने जो लिखी है वो नहीं छेड़नी आपने। आपका सिर्फ काम क्या है, जब आप एसईओ कर रहे होते हैं आपने नीचे आना है एंड पे, और यहाँ पे जो लिखा होता है सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू, इस पे आपने आगे क्लिक करना है और साथ में लिखा होगा एडिट वेबसाइट एसईओ, और यहाँ पे आपने उस प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। शॉपिफाई ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देता है कि जो टाइटल यूजर ने लिखा है, जो कस्टमर ने लिखा है और जो डिस्क्रिप्शन कस्टमर ने लिखी है वही वेबसाइट की एसईओ में आप वही इम्प्लीमेंट कर देता है। तो ये आपको ये दूसरा स्टेप था कि होम पेज का मेटा डाटा और अदर पेजेस का मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। ये सिर्फ ट्यूटोरियल वीडियो है, इसमें मैं आपको ये स्टेप भी कवर कर देते हैं कि कीवर्ड्स कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो एक तो कीवर्ड इम्प्लीमेंट किया जाता है जी होम पेज के मेटा टाइटल, जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पेजेस के कंटेंट के अंदर मेन कंटेंट, फर्ज किया ये उसका मेन कंटेंट है। इसके अंदर आप एक लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन लिख लें कि ये प्रोडक्ट इस चीज के बारे में है, ये है, लेकिन क्लाइंट की परमिशन के बाद ही, ठीक है। तो वो क्लाइंट की परमिशन के बाद होता है। ये पेजेस का मेन कंटेंट है या प्रोडक्ट का मेन कंटेंट है, यहाँ पे आप कीवर्ड्स इंप्लीमेंट करते हैं। सिंपली आप क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लंबी चौड़ी एक 1000 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन होगी, उसके अंदर आप कीवर्ड्स इंप्लीमेंट करेंगे। वो कंटेंट राइटिंग में आ जाता है, एसईओ कंटेंट राइटिंग में वो डिफरेंट है। वो क्लाइंट से आप उसके एक्स्ट्रा चार्जेस करेंगे, पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेंगे, और क्लाइंट की परमिशन के बाद आप, क्योंकि ये फ्रंट एंड पे शो हो रहा होता है कस्टमर्स को, दूसरे विजिटर्स को जो शो हो रहा होता है, तो कस्टमर ज़्यादातर कंफर्टेबल नहीं होते, उनकी परमिशन ज़रूरी होती है। ठीक है जी, ये वैसे मैंने खोला। अच्छा, फिर आप पेजेस के मेटाडाटा में कीवर्ड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पेजेस के कंटेंट में कर सकते हैं, इमेज ऑल टैग्स में आप कीवर्ड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इमेज ऑल टैग शॉपिफाई के कैसे निकलेंगे। आप जाएंगे इमेजेस के ऊपर प्रोडक्ट के, और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऑल टेक्स्ट, ऐड ऑल टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे कोई भी फर्ज किया इसका नाम है DVD फॉर जीप, तो आप यही कीवर्ड इसे समझ लें कि फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है DVD फॉर जीप। तो ये हमने सेव कर दिया, और ये देखें यहाँ पर भी हम कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हेडिंग टैग्स में आप ऐड कर सकते हैं। सर्च किया, अब कोई पेज एक निकाल लेते हैं, जैसे पेजेस में आ गए, टेक्स्ट लिंक हैं उनके अंदर आप डाल सकते हैं। फिर फाइल्स के नेम, जहाँ पे कोई PDF फाइल आपने अपलोड किया, कुछ ऐसा किया, तो यहाँ पे आप फर्स्ट के अबाउट अस के पेज को ही देख लेते हैं। अब अबाउट अस का पेज है, इसके अंदर कोई हेडिंग नहीं है, कोई हेडिंग फर्ज किया, हेडिंग कैसे होती है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अबाउट अस लिखा और इसको हेडिंग में यहाँ पे फॉर्मेट पे आके ये हेडिंग 1। अब इसके अंदर कोई कीवर्ड डाल दें, अबाउट अस या अबाउट, अगर कीवर्ड इंप्लीमेंट करना है तो ऑटो मोटिव स्पेयर पार्ट्स इन UAE, ठीक है जी, UAE। तो ये इस तरह से कीवर्ड डाल सकते हैं। H2 टैग्स होते हैं हेडिंग 2 के, ये थोड़ी छोटी हेडिंग होती है। तो ऐसे करके कीवर्ड्स भी हेडिंग के अंदर भी ऐड किए जाते हैं। तो टेक्स्ट के अंदर भी, लिंक के अंदर भी कोई फर्ज किया कोई लिंक है, उसके अंदर आपने कीवर्ड डालना है। ऐसे लिंक इसको बना दिया, और फिर इसके अंदर यहाँ पे जो लिंक टाइटल है इसके अंदर आप लिख लें ऑटो, जो भी आपने लिखना है, तो और इंसर्ट कर दी लिंक। तो ये मीन्स के ऐसे भी कीवर्ड इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है जी। और ये फाइल्स हैं, एम्ड फाइल में आप जहाँ पे विजिटर्स नहीं देख सकते वहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे फिलहाल तक यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन ग्राफ्स क्या होता है, ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में।